दोस्तों ये वाला ब्लॉग अभी आधा है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अगली वीडियो मैं अगले दिन डाल दूंगी, ये फर्स्ट पार्ट है उसका। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं नैनीडांडा धुमाकोट के साइड। तो चलो चलते हैं नैनीडांडा धुमाकोट के साइड। देखो दोस्तों, नैनीडांडा का व्यू कैसा हो रखा है। देखो मौसम यहाँ हमें और हमारे से कल तो दिखलाते थे व्यू। मैंने 12th यहीं से करी। मुझे बड़ा फेमस स्कूल का है यहाँ ना, बहुत सारे अखरोट के पेड़, जगह जगह अखरोट है। और इसको इन सबको बंदर ही खाते रहते हैं, कोई खाते ही नहीं है अखरोटों को। यहाँ ऊपर मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने 12th करा, वो स्कूल की बाउंड्री दिख रही है देखो। और ये देखो मौसम, यहाँ कोहरा हमेशा 12 महीने हम यहाँ पे स्वेटर पहनते थे स्कूलों में। और ये बांज के पेड़ है, वहाँ पे फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रखी है। और यहाँ अखरोट के बहुत सारे पेड़ हैं और बांज के। देखो मैं और मेरी मम्मी पैदल जा रहे हैं। ये है हमारे नैनीडांडा का रोड और मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं पैदल। और आज जाएंगे हम डांड के रास्ते। ये देखो कोहरा कैसे उड़ रहा है। चलो दोस्तों, आप भी मेरे साथ जन्नत की ओर एक कदम। और इसी जगह पे सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है और इसी जगह से मैंने पढ़ाई कर रखी है 12th तक की। और यहाँ तो रोज ही आना जाना रहता था हमें। इस रास्ते से जहाँ से मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ, उस रास्ते से मैं लगातार कहाँ जाती थी, पैदल घर जाती थी। और इसी रास्ते से मैं रोज स्कूल आती थी अपने। तो आज फिर से अपनी बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। ये देखो आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। हो सकता है हमें रास्ते में बारिश मिल जाए। और यहाँ से ऊपर को पहले फील्ड बन रहा था क्रिकेट का, मैंने अपनी पढ़ाई कर और पता नहीं वहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा है, अब नहीं पता। हमें जाना नहीं रास्ता, अब मंदिर खत्ता रास्ता सीधा ऊपर, सीधा कुंड। हाँ तो सीधा मुला दम पहुँच जाऊँ। छोड़ा यार, पता नहीं है, पता नहीं भालू वालू भी होते ना इधर, क्योंकि बांज के पेड़ है। वो दिख तो रहा है देखो ग्राउंड, वो वहां से दिख रहा है देखो ऊपर जहाँ। और ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है और हम इस प्यारे से रास्ते पे जा रहे हैं। दोस्तों आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? पीछे व्यू देखो तुम, कैसे कोहरा उड़ रहा है। जन्नत है, हेवन। अब फाइनली मेरी मम्मी ने मास्क निकाल दिया और मैं भी उतारूंगी, ऐसी बात नहीं है। और व्यू देखो। तो हमने कुछ खाने पीने का सामान ले रखा है मैंने और मेरी मम्मी ने, तो हम बैठ के खाएंगे कहीं पे, वहाँ पे भी वीडियो बनाऊंगी। मम्मी कैसा लग रहा था पैदल पैदल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी मम्मी को पैदल चलना बहुत पसंद है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और ऐसा मौसम हो तो और भी अच्छा। और मेरी मम्मी में बैग जो है भारी हो गया, कहीं पे मैं लेके जाऊँगी, कहीं पे मम्मी लेके जाएगी। और ऐसे ही हंसते हंसते कट जाएंगे हमारे रास्ते। मौज कर दी आपने तो, डायलॉग बोल दिया। और इधर जो सारे पेड़ हैं, सारे बांज के पेड़ हैं और काफल के पेड़ है। देखो काफल का पेड़ है ये जो दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा, ये काफल है। इस तरह के होते हैं काफल के पेड़। और बाकी ये सारे बांज के पेड़ है। और बांज की एक खासियत है कि ये बहुत ही ठंडी जगहों में उगने वाला पेड़ है। और इसकी जो लकड़ी होती है ना, ये सारा बांज है ऊपर। इसकी जो लकड़ी होती है वो ठंडा पानी, इसीलिए तो पहाड़ों में पानी इतना ठंडा होता है, क्योंकि वो पानी बांज के जड़ों के नीचे से निकलता है। और
बांझ पे ना एक फल लगता है जिसको खाने के लिए भालू आता है, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भालू वालू ना आए। ऊपर से इतना भयंकर कोहरा। तो ये है हमारी इधर का जन्नत। गाँव में हमेशा जन्नत ही होती है, हर जगह के गाँव में। पर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे से हमारे गुरुजी जा रहे हैं हमारे साथ। वो लोग भी आगे से रोज़ इवनिंग में घूमने जाते हैं, और घूमना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उनके साथ जाते हैं उनके 2-3 कुत्ते बहुत बड़े बड़े। तो दोस्तों ये लाल मिट्टी का खान भी है यहाँ पे। और इधर मौसम देखो तुम, पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया है। और ये किनगाड़ू के पेड़ है, किनगाड़ू बोलते हैं इनको। इस पर काले काले किनगाड़ू लगते हैं, और बहुत ही इनका जो जड़ होता है ना, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। इनकी जो ये पत्ते हैं, देखो किनगाड़ू का पेड़ है, और इसकी जो जड़ होती है ना, ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और इनकी जड़ों को ऐसे उखाड़ के रात को पानी में भिगो दो, सुबह 1 गिलास पानी पियो। और कोहरा ऐसा लग रखा है ना दोस्तों कि हम भी खो जाएंगे इस कोहरे में। ये देखो बांझ के पेड़, और कैमरा भी काम नहीं कर रहा है, इतने धुंधले उसमें। तो देखो कितना धुंध हो रखी है आगे, और नीचे देखो पेड़ों की जड़ों में भी कोहरा ही कोहरा। और मेरी दोस्त है ममता, उनके गांव जाने का रास्ता है ये। वो मेरे साथ 12th में पढ़ती थी, बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, और अब उसकी शादी हो चुकी है। और बड़ी मुश्किल से यहाँ बहुत सारे पठार जैसे थे, देखो आप देख सकते हैं इधर को भी जैसे ये बन रखे हैं, और ना पठार थे, और बड़ी मुश्किल से इनमें रोड काटी है। सोचो कैसे कैसे करके लोगों ने रोड काटी होगी। और ये किनगाड़ू और ये हिसालू का पेड़ है, इस पे छोटे छोटे बेरी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी से येलो कलर के पक जाते हैं जब। यहाँ पे एक साथ ही है हिसालू और किनगालू। इन दोनों का सीजन एक ही टाइम होता है, एक ही टाइम में आते हैं ये हिसालू भी और किनगालू भी। और ऊपर का व्यू देखो कुछ इस तरह का है ना, बिल्कुल हेवन इसको बोलते। और मेरी मम्मी को लग गई है ठंड, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत वैसी ठंड रहती है बिना कोहरे के। और सोचो आज तो कोहरा लगा है, और बहुत लकी हैं यहाँ के लोग कि हमेशा जन्नत में रहने को मिलता है। और हल्की हल्की बूंदाबारी हो रही है। भगवान भोले हमें घर को जाने दो, उसके बाद आप प्लीज़ बारिश कर लेना, पर बारिश मत करना। दोस्तों इस रास्ते पे जाने से सबसे पहला जो गांव पड़ता है वो है गुनिया। और जो मेरी दोस्त है ममता और एक प्रदीप रावत, तो उनका गांव भी यहीं से इसी एक रास्ता ऐसा होता है ना दोस्तों जिस पे चल के हमें थकान होती है। एक रास्ता ऐसा होता है जिस पे चल के हमें सुकून मिलता है, तो ये वही रास्ता है। आप कभी घूमने आओ तो आपको नैनीडांडा का मौसम हमेशा ऐसी मिलेगा, कभी भी आ जाओ किसी भी मौसम में। और सर्दियों में नवंबर दिसंबर जनवरी में तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, उस समय यहाँ का और भी ज़्यादा अच्छा व्यू हो जाता है। कह रहे हैं लोग कि इधर होटल्स वगैरह बनेंगे, पर वैसे अच्छा भी है बट नहीं बनने चाहिए, वरना होटल्स बनेंगे तो सारे पेड़ कट जाएंगे। और ये यहाँ का जो मौसम है ये कभी ऐसा नहीं दिखेगा शायद हमें, इसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी, क्योंकि पेड़ों से ही जो है प्रकृति की खूबसूरती हो। देखो जंगली भेड़िए, आप कालागढ़ का डैम दिखाई देता है, बट अभी मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रखा है, तो कालागढ़ का डैम हम आपको नहीं दिखा सकते। और आगे चल के मैं आपको बुरांस का पेड़ भी दिखाऊंगी कि बुरांस का पेड़ कैसा होता है। आधे लोगों ने जो पहाड़ में रहते होंगे, पहाड़ में भी मतलब जो निचले इलाकों में रहते होंगे उनको तो पता नहीं होगा, पर जो ऊपर पहाड़ों में रहते होंगे वहाँ देखो खाई किस तरह की होती है। सारे कोहरे ने मनोरंजन आपका बेकार कर दिया, वरना आपको सारे पठार वठार दिखते हैं। तो यहाँ का भी पक्की रोड नहीं बनी है, जैसी भी हल्की फुल्की काम चलाओ, हम पहाड़ी एडजस्ट कर लेते हैं हर चीज़ में। ये देखो ऊपर
इसको देखो कोहरे को कैसे उड़ रहा है ये। ऐसा ऐसा व्यू आपको नैनीताल इतने पैसे फूक के जाते हो तब भी नहीं दिखता होगा। और मेरी मानो तो आप नैनीताल जरूर घूमने आना। यहाँ से देखो नीचे हेवन, ये देखो इतना खतरनाक खाई है यहाँ से। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। गुड़िया इधर थोड़ी है, उधर है। हाँ ये वैसा गुड़िया तो है ही है, छोटा वाला नीच बड़ा वाला गुड़िया। ओ बॉक्स। तो मैं ये बोल रही थी कि आप कभी भी नैनीताल घूमने आओ, ज़रूर आओ। बहुत ही अच्छी जगह है और आपको इतनी खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी, आपने कभी देखी भी नहीं होगी। पर आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कोई किसी भी तरह की गंदगी यहाँ ना फैलाए, किसी भी तरह का नुकसान प्रकृति को ना पहुँचाए, ना पेड़ पौधे तोड़े और ना ही यहाँ पे दारू शराब या फिर बिस्किट जो रैपर होते हैं उनको अपने साथ वापस ले जाए और किसी डस्टबिन में डाले। यहाँ आप देख सकते हो एक भी आपको कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा। तो प्रकृति की सुंदरता हमारे हाथों में होती है, हम उसको किस तरह से सेव रखें और किस तरह से उसको बनाए रखें। अपने लिए खाना लेके आए हैं वो खाएंगे और हम ये सारा कचरा अपने घर लेके जाएंगे दोस्तों। इस रास्ते से मेरा बहुत ताल्लुक है। 2-3 साल मैंने यहाँ आराम से इसी रास्ते पे चली हूँ मैं। डेली स्कूल जाना, घर आना, सब यही काम होता था हमारा। और इन खूबसूरत वादियों से हमेशा रिश्ता बनाए रखना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये जगह मैंने चुनी है कि हम दोनों यहाँ पे बैठ के कुछ खाते हैं, मैं और मेरी मम्मी, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खा रखा है। धुआंकोट में हमने बहुत ही थोड़ी सी चाउमीन खाए थे और इतनी टेस्टी चाउमीन थी कि क्या ही बोलूँ मैं। आप ममता का घर तो उधर से दिखता, पल्लट है यहाँ से। हाँ बैठो, कोई बात नहीं, पड़ जाएगी बरखा तो। मेरी मम्मी बोली बारिश पड़ जाएगी तो क्या। देखो कितनी अच्छी जगह लोकेशन हमने चूज़ कर रखी है बैठ के खाने को। देखो इधर देखो, ये यहाँ पे बैठ के हम खाएंगे, ये देखो। दोस्तों कितनी अच्छी जगह है। और यहाँ वहाँ पे देखना एक भाई बकरियाँ भी चरा रहा है, वो देखो कितनी अच्छी जगह में उसकी बकरियाँ चर रही हैं। और नीचे देखो खेत, कितने सुंदर खेत है और सारे बंजर छोड़ दिए हैं हम लोगों ने। यहाँ हमारी भी ज़मीन है दोस्तों आगे, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं, हमारे गांव वालों की और हमारी भी सबकी ज़मीन है यहाँ पे। और इसको बोलते हैं मल्ला उटिंडा गांव। तो इसी रास्ते से हम जाते थे रोज। तो हम और मेरे इस कैमरे में कोई भी फिल्टर नहीं है, होते हुए जाएंगे, जो जैसा है वैसे दिखाया रहा है। जो है एक हमारे गांव के एक दादा दादी रहते हैं, उनका वहाँ अकेला घर है। तो मैं और मेरी मम्मी ने हमने डिसाइड किया कि हम उनके घर भी जाएंगे और थोड़ी देर हम उनके साथ भी बैठेंगे वहाँ पे। तो चलो चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको उनका घर और किस तरह से लोग पहाड़ों में कैसी कैसी जगहों पे घर बना के रहते हैं, कैसी कंडीशन में रहते हैं, क्या क्या परेशानियां हैं उनकी दोस्तों, ये आप शायद देख के ही समझ जाओगे। तो चलो वीडियो में आगे देखते हैं।
ले जा रही है थैला खाली खाली और मैं जा रही हूँ खाली खाली। ऐस करते हुए। हाँ, ऐसे करके बेटी ऐसे तो होती है, बेटी तो मदद करती है माँ की बहुत। पर रश्मि कहाँ करती है, रश्मि तो करती ही है। सबसे ज्यादा मदद रश्मि करती रश्मि को तो थकान लग जाती है, थक जाती है। मेरे को थकान लग गया, नींद आ रही है बस, बाकी कुछ नहीं। ये बैग इतना भारी नहीं है वैसे, इसमें 2 किलो आम है, 1 किलो चीनी है, बस बाकी कुछ नहीं। दोस्तों मेरी मम्मी का जो है चप्पल टूट गया है। तो अब कैसे जाया जाएगा मम्मी, अब कैसे जाओगी मम्मी बिना चप्पल के? बाप रे, इतनी साहसी। और अभी तो दोस्तों जितना हम आए हैं उससे ज़्यादा बचा हुआ है। अभी तो हम जाएंगे, पहले पहुंचेंगे जोगी डांडा, वो जो जंगल दिख रहा है उन जंगलों से होते हुए जाएंगे हम। तो दोस्तों आधे तक हम पहुंच चुके हैं और मेरी फ़ोन की बैटरी हो गई ख़त्म और यहाँ पे कोई बकरियाँ चरा रहा है। बस मैं दिखाने पिछले तो दोस्तों वो किसका